नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो ध्यान से देखना। डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन से पहले मैं करने जा रहा हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कोई एक फ्रैक्शन में लेता हूँ 5/2, अगर 2 से डिवाइड करते हो 5 में तो 2 2 जो 4, माइनस करा 5 - 4 1, 2 के बाद डेसिमल पुट किया, डेसिमल के बदले में रिमाइंडर के साथ एक 0, 2 5 जा 10, माइनस रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0। तो देखो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इट मीन्स अब 2 से और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। इसलिए इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो 5/2 इक्वल हो गया 2.5, यानी 5 तक 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2.5 यानी 5 पे आकर के टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा 5, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। दूसरे तरह का जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसा कि मैंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। बहुत ही आसान सा एग्जांपल है 10/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 10 में, 3 3 जा 9, 1, 10 - 9 1, रिमाइंडर 1 बचा। 3 के बाद जब डेसिमल पुट करते हो तो 1 के साथ एक 0 भी लगाते हैं, तो फिर 3 3 जा 9, 1, फिर 1 के बाद 0 लगाया तो फिर 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। तो हमने ये देखा कि ये रिमाइंडर 1 हमेशा बचेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और इसका जो क्वोशंट है वो 3.33 बार बार रिपीट हो रहा है, ये आता रहेगा। रिमाइंडर कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यही बताना है हमें। पहले तो इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करो तो 100 से डिवाइड करना है, तो ये 0.36 हो गया। नीचे 2 0 है ना, 100 के बाद 2 0 है ना, तो 36 में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया। तो ये देख लो इसमें उसके बाद मतलब 36 के बाद तो कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग लिख दिया मैंने। सेकंड पार्ट है 1/11। इसका मतलब हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 में। तो 11 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ो, तो 1 के नीचे 0 रख दिया, माइनस किया 1 - 0 1, फिर डेसिमल पुट किया। हमें पता है कि डेसिमल जब पुट करते हैं तो रिमाइंडर में एक 0 पुट करते हैं, मतलब रिमाइंडर 1 है ना, तो 1 के साथ एक 0 पुट कर दिया। तो अभी भी तो 11 के टेबल में
अगर 1 टाइम अगर करते हैं तो 11 आएगा ना, तो ये तो 10 है यानी 11 से छोटा है, तो फिर ये 0 से जाएगा। 11 0 जो 0 माइनस किया, 10 माइनस 0 तो 10। अब कोसेंट में हम ऑलरेडी एक डेसिमल पुट कर चुके हैं, तो अब एक जीरो आप ले सकते हो, एक बार में सिर्फ एक ही जीरो लेना है। तो 11 9 जो 99, 100 माइनस 99 1 हो गया, एक जीरो ले लिया तो 10 हो गया, रिमाइंडर 10 हो गया। तो 11 का टेबल 0 टाइम्स पड़ा तो 0 हो गया, फिर 10 माइनस 0 10, रिमाइंडर 10 हो गया। फिर अब 0 लेते हो तो 11 9 जो 99। तो हमने देखा कि ये रिमाइंडर है ना, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और 0909 ये आता रहेगा, 0909 रिपीट होता रहेगा। तो 1/11 इक्वल होगा 0.0909 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया। इसके बाद एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मिक्स्ड में है। 4 1/8, 8 4 जा 32 और प्लस 1 33, 33/8। 8 से डिवाइड करते हैं हम 33 में और देखते हैं कोसेंट क्या मिलता है। 8 4 जा 32, 33 में से 32 माइनस किया 1, 4 के बाद एक डेसिमल पुट किया, उसके बदले में रिमाइंडर 1 है, 1 के साथ 1 में 1 के बाद एक ज़ीरो पुट किया। तो अब 8 का टेबल हम पढ़ सकते हैं 1 टाइम। 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2। कोसेंट में 4 के बाद डेसिमल हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो एक ज़ीरो तो बनता है यहाँ पर। तो 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, फिर ज़ीरो पुट करो, 8 5 जा 40। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 33/8 इक्वल हो गया 4.125। रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 3/13। इट मीन्स 13 से 3 में डिवाइड करना है। 3 तो 13 से छोटा है, इसलिए 0 टाइम्स। 13 का टेबल 0 टाइम्स पड़ा तो 0 आ गया। 3 माइनस 0 तो 3, डेसिमल पुट करो, उसके बदले में 3 के बाद एक 0। 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1 0, 0 टाइम्स। तो 10 माइनस 0 10, फिर एक 0। 13 7 जा 91, माइनस किया। 100 में से 91 अगर माइनस करते हो तो 9 होता है, फिर एक 0। 6 टाइम 78, माइनस किया 2 1 12। 0 पुट करा, 9 टाइम्स 117। 120 में से 117 माइनस किया 3, फिर 0, फिर 2 टाइम्स 26, फिर 4 0 3 39 1। अब ये देखो रिपीट होना शुरू हो गया। 2 3 2 3 0 7 6 9। इसके बाद फिर 2 3
के बाद 0 होगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, रिमाइंडर कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और 3/13 इक्वल होगा 0.230769। फिर उसके बाद 2 3 शुरू हो गया, तो यहाँ से 2 से लेकर के 9 तक बार लगा दिया। इसका मतलब यह है कि ये 230769 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। और इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 2/11 यानी 11 से 2 में डिवाइड करो, 0 टाइम्स तो 0, माइनस करो 2, डेसिमल पुट करो 0, 11 1 जे 11, 20 में से 11 माइनस करो 9, 0, 8 टाइम्स 88, 90 में से 88 माइनस करो 2, फिर 0, 11 1 जे 11, 20 में से 11 माइनस करो तो 9, फिर 0, 8, 88 माइनस फिर 2। तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि 1818 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट। 400 से डिवाइड करना है 329, 0 टाइम्स तो ये 0 हो गया। 329 में से 0 माइनस करो तो 329 होगा, डेसिमल पुट करो, एक 0 हो गया। तो अब ये 4 का टेबल पढ़ते हैं, तो 4 8 जा 32, 3200 माइनस करते हैं 90, फिर एक 0 पुट किया तो 4 2 जा 8, 800, 900 माइनस 800 100, फिर एक 0, फिर 4 2 जा 8, 800, 1000 माइनस 800 200 हो गया, फिर एक 0, 4 5 जा 20, 2000, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया यानी अब इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू दे रखा है 0.142857। ये 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है। देखो मैं बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया 1/7 की वैल्यू। प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो इसके लिए करना ये है, देखो अब 2/7 है ना, इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। 2/7 है ना, तो 2/7 को क्या लिख सकते हो, 1/7 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू ऊपर से लेना है हमने। 1/7 की वैल्यू तो है ना, क्या ऊपर दे रखा है ना, क्या दे रखा है 0.142857, फिर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जब 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल 0। ये 2/7 की वैल्यू हो गया। ठीक इसी तरह से 3/7 की वैल्यू अगर निकालना है तो 1/7 मल्टीप्लाई 3 कर दिया,
तो 1/7 है 0.142857 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 सत्ते 21, 2 3 पचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 25, 3 दूनी का 6, 2 8, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 4। ये वैल्यू हो गया 3/7 का। अब 4/7 की वैल्यू अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 4। इट मीन 0.142857 मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32 तो 34 हो गया, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 1 जा 4 5, ये मल्टीप्लिकेशन लग रहा है गलत कर दिया मैंने, फिर से मैं करता हूँ इसको। 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20 और 2 22, 4 अठे 32 और 2 34, 3 4 दूनी का 8 और 3 11, 4 चौका 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये है। उसके बाद है 5/7। इट मीन्स 1/7 मल्टीप्लाई 5। दिस इक्वल 0.142857 मल्टीप्लाई 5। 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 5 8 जा 40, 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 और 2 7, डेसिमल 0। ठीक इसी तरह से 1/7 मल्टीप्लाई 6, दिस इक्वल 0.142857 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो लिख दो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. Express the following in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार। बार का मतलब होता है 0.666। ये 6 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको P by Q के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं, लेट x इक्वल 0.666 डॉट डॉट डॉट। एक डिजिट पे अगर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो क्या मिलेगा 10x इक्वल, इसको राइट हैंड में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.666 ये होगा। सेकेंड, subtracting 1 from 2,
तो क्या होगा 10x माइनस 1x दिस इक्वल 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट 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 9x इक्वल 6। तो देयरफॉर x इक्वल होगा 6/9। कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दिस इक्वल 2/3। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। तो डेसिमल को पहले शिफ्ट करना है 7 से पहले, यानी जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है उससे पहले शिफ्ट करना होता है। तो पहले तो मान लो लेट x इक्वल 0.47 बार। दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x इक्वल हो गया 4.7 बार। ये फर्स्ट मान लो। एक डिजिट है सिर्फ 7, उसी पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब एक डिजिट रिपीट अगर हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो। 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें एक डिजिट ही है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो 10x को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, 10x को 10 से, तो ये 100x हो गया ना। और 4.7 बार को अगर फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 4.7 बार इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होगा 47.7 बार। ये सेकंड हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 2 क्या है, 100x है, माइनस 1 है 10x, दिस इक्वल 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 100x में से 10x माइनस करो तो 90x होगा। और ये होगा 47 में से 4 माइनस करो तो 43.0। तो इसके बाद है, हमने क्या देखा, 90x इक्वल है 43। तो x इक्वल होगा 43/90। x किसको माना था मैंने, 0.47 बार, और ये इसकी वैल्यू हो गया 43/90, जो कि p/q के फॉर्म में है। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0.001 के ऊपर बार है। तो लेट x इक्वल 0.001। कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। तो 1000x हो गया, राइट हैंड में हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट, डेसिमल 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये होगा 1.001 बार सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1000x माइनस x इक्वल 1.001
माइनस 0.001, 999x इक्वल 1, तो x इक्वल होगा 1/999। x किसको माना है मैंने? 0.001 बार, ये इक्वल होगा 1/999, दिस आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस 0.999 ... इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर रिजल्ट? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 ... इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर रिजल्ट? चलो सरप्राइज होने की बात तो बाद में है, पहले p/q के फॉर्म में तो लिखते हैं ना इसको। तो लेट x इक्वल 0.9999, ठीक है। ये डिजिट कितना है जो रिपीट हो रहा है? 0.9 बार, एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार। तो एक डिजिट रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, इक्वल 0.999 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, यानी 9.9 बार। ये सेकेंड इक्वेशन है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस 1x इक्वल होगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार। दिस इक्वल 10x माइनस 1x तो 9x हो गया, 9.9 बार माइनस 0.9 बार इक्वल होगा 9.0। दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल 9, दिस इम्प्लाइज x इक्वल 9/9। 9 और 9 तो कैंसिल हो गया ना, तो 1 बचा। तो दिस इम्प्लाइज 0.999 ... ये इक्वल है 1 के बराबर। सच में सरप्राइज की बात तो है, क्योंकि ये 0.999 1 के बराबर कैसे होगा? एक्चुअली होता ये है कि ये 0.999 है ना, वो 1 के बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वो इक्विवेलेंट टू 1 है, यानी कि 1 के बराबर है, ठीक है। इसलिए ऐसे रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17? तो परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। आंसर को चेक करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट भी बताना है रिपीटिंग ब्लॉक में। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर 1/17 है ना, 1/17। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 17। 17 मतलब जितना डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसमें से 1 माइनस कर दो। 1 अगर माइनस कर दिया तो ये हो गया 16। इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स होगा। चेक करना अगर चाहते हैं हम तो डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा। 17 से डिवाइड करना है किसमें? 1 में। तो 17 के टेबल में 1 तो नहीं आता,
17 का टेबल अगर 1 टाइम्स अगर पढ़े तो 1 नहीं आता, तो 0 टाइम्स पढ़ो तो ये 0 आ गया। 1 माइनस 0 1, डेसिमल पुट कर लिया 0, फिर 0 से डिवाइड किया, 17 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा तो फिर 0, 10 माइनस 0 तो 10, फिर एक 0 पुट कर लिया, 5 टाइम्स 17 5 जे 85, 100 में से 85 को माइनस करो तो 15 होता है, एक 0 पुट हो गया। 8 टाइम्स 17 8 जब 136, 150 में से 136 माइनस करो तो ये 14 होता है, ये 0 हो गया तो 140, फिर 8 टाइम्स 136, 4 बचा 0, 2 टाइम्स 34, 40 में से 34 माइनस किया तो 6, तो अब 6 है ना, 0 पुट किया, 3 टाइम्स 51, 60 में से 51 माइनस किया तो 9, 0, 17 5 जे 85, 90 में से 85 माइनस किया तो 5, फिर 0, 2 टाइम्स 34, 50 में से 34 माइनस किया 16, 0, 9 टाइम्स 17 9 जब 153, 160 में से 153 अगर माइनस करते हो तो 7 बचा, फिर 0, 4 टाइम्स 17 4 जब 68, 17 में से 68 माइनस करो 2 बचा, फिर 0, 17 का टेबल्स 1 टाइम्स तो 17, 20 में से 17 को माइनस करो तो 3, फिर 0, फिर 1 टाइम्स 17 1 जो 17, 30 में से 17 को माइनस करो तो 13 होगा, फिर एक 0, 130, 17 7 जा 119, 130 में से 119 अगर माइनस करते हो तो 11 होगा, फिर एक 0, फिर 6 टाइम्स 102, 110 में से 102 माइनस करो तो 8 होगा, फिर 0 लगाओ 80, 4 टाइम्स 68 माइनस करो 2 1 12, फिर एक 0, फिर 7 टाइम्स 119, फिर 1 बचा 1, फिर 0, तो ये 17 के टेबल में 10 तो नहीं आता ना, तो 0 टाइम्स 100 हो गया, फिर 5 85, फिर 15, फिर 0, सेवेंटीन का टेबल 8 टाइम्स पढ़ो 136, 150 में से 136 माइनस करो तो 14 हो गया। तो ये देखो अब अगर कोसेंट की बात करें तो रिपीट होना शुरू हो गया है। जो
कोसेंट है ना, वो है 0.588235294117 तक। ये है रिपीटिंग ब्लॉक। उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया ना 058, देख लो 058, यहाँ भी 058 है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिजिट कितना है, रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट कितना है। रिपीटिंग ब्लॉक जो बन रहा है वो है यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के और 7 तक। काउंट कर लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स है, ठीक है। पहले ही मैंने बता दिया था ना कि इसमें 16 डिजिट होगा, रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट होगा। रिपीटिंग ब्लॉक में कितना होगा, 16 डिजिट। देखो दिस इज द आंसर। और इसको चेक करके भी बता दिया मैंने, डिवाइड करके चेक कर लिया, इसमें भी 16 डिजिट आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p by q, q not equal to 0, 1 and where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation means expansions. Can you guess what property q must satisfy? मतलब q यानी डिनोमिनेटर, q का मतलब डिनोमिनेटर। p बाई q में देखो यहाँ पे p बाई q है ना, तो q में क्या है, q क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो देखो डिनोमिनेटर में अगर 2 है, ये पहला एग्जाम्पल है, देखो 5/2, यानी 2 से मैंने डिवाइड किया 5 में, तो 2 2 जो 4, 5 माइनस 4, 1 बचा, डेसिमल पुट किया तो 10 और 2 5 जो 10, रिमाइंडर 0। मतलब डिनोमिनेटर अगर 2 है तो टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद है 7/5, सेकेंड एग्जाम्पल है, तो 5 से अगर डिवाइड किया तो 5 1 जो 5, 7 माइनस 5 2, डेसिमल पुट किया तो उसके बदले 0, तो 20 हो गया। तो 5 4 जो 20, 20 माइनस 20 0, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग कब हुआ, जब यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर अगर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, अगर डिनोमिनेटर अगर 2 है या फिर 5 है, तो क्या होगा, ये मतलब जो उसको डेसिमल में एक्सपैंड अगर करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिमाइंडर बाद में जा कर के 0 हो जा रहा है। अब 20 तीसरा है, 28 तीसरा एग्जाम्पल है 28/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से डिवाइड किया, 28 में 10 से डिवाइड किया
तो 10 टू ज़र 20, 28 में से 20 को माइनस किया तो 8 बचा, डेसिमल पुट किया तो यहाँ 0, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 80 माइनस 80 0। तो हमने ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर क्या 10, 10 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 5, यानी फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए 2 और 5, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है, जो चौथा एग्जांपल लिया मैंने 10/3, तो 3 से अगर डिवाइड करते हो 10 में तो 3.333 यानी डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 5, और क्या होगा, या फिर सिर्फ 2 होगा या फिर 5 होगा एंड 5 होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, प्राइम फैक्टर अगर 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 एंड 5 होगा, तो इस तीनों सिचुएशन में जो फ्रैक्शन यानी कि p/q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है इसका आंसर, ये है फर्स्ट है 0.10100100001 डॉट डॉट डॉट। तो ये देखो पहली बात कि डॉट 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 का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और उसके बाद है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी है, देखो यहाँ 1 0 है, इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखो 1 0 है, उसके बाद 2 0 है, 1 के बाद फिर 3 0 है, यानी एक 0 तो बढ़ता जा रहा है ना, तो रिपीट कहाँ हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एग्जांपल है 0.2100210021 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें भी 1 0 बढ़ता जा रहा है, यानी एक तो डॉट डॉट का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और 1 0 बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक इसी तरह से थर्ड एग्जांपल भी है, ठीक है। ये आंसर हो गया। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर क्या होता है? एक्चुअली इरेशनल नंबर कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले 5/7 है ना, देखो 5/7 है ना, यहाँ पर 5/7, इसका मतलब 7 से डिवाइड किया 5 में, तो डिवाइड करने पे जो कोसेंट आया वो आया 0.714, और 9/11 यानी 11 से डिवाइड किया 9 में, तो जो कोसेंट हमें मिला वो है 0.8181 डॉट डॉट डॉट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.714 0.714 एंड 0.818181 के बीच 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमें चाहिए। तो पहले क्या है इसमें देखो 0.71 है ना, तो 7 के बाद 1 है, तो 1 से बड़ा नंबर अगर ले लेते हैं तो 2 हो गया। तो ये देखो पहला नंबर क्या है मैं बताता हूँ। पहला नंबर है 0.7 के बाद 1 नहीं 2 ले लिया, तो 7 1 से बड़ा हो गया ना, 7 2, फिर 0 7 2 00 7 2 000 7 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये इरेशनल नंबर इसलिए है इरेशनल नंबर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये डॉट 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 मतलब आगे भी बढ़ता जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग इसलिए है क्योंकि देखो पहली बार 1 0 है, दूसरी बार 00 है, फिर 7 2 के बाद 000 है, यानी 1 1 0 तो बढ़ता जा रहा है ना। तो फिर ये नॉन रिपीटिंग हो गया, रिपीट कहाँ कर रहा है। ठीक इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले लिया 0.791 0791 00 791 000 791। तो ये भी 7 से बड़ा है, 0.714 से बड़ा है। तीसरा एग्जांपल है 0.80 800 8000 8000। तो ये एक्चुअली 80 है ना, 80 है 0.80। इसका मतलब ये 81 से छोटा है, 0.8181 से तो छोटा हो गया ना। तो ये तीनों नंबर्स है वो इरेशनल नंबर्स है और 5/7 एंड 9/11 के बीच में है, क्योंकि 0.714 है 5/7 के बराबर और 0.818 है 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर ये रहा। दिस इज द आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई करना है हमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखो √2 है ना, मतलब रूट के अंदर कोई नंबर हो जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब निकल तो सकता है लेकिन वो फिर डेसिमल में होगा, और डेसिमल में होगा और वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 को 15/1 लिखा जो कि p/q के फॉर्म में है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। थर्ड है 0.3796 है ना, ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल होता है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद है फोर्थ पार्ट है 7.478478, ये भी तो टर्मिनेटिंग है ना, तो इसलिए रेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है 1.101 001 0001 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है।